सबको जय मसीह की। आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपका स्वागत है। और आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रेयर, वर्शिप, गवाही और वचन की अपडेट्स आपको मिलती रहे, वीडियोस आपको मिलती रहे और आपके फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग का कारण, आपकी फैमिली के लिए प्रेयर होती रहे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि कुछ नए विश्वासी भी और कुछ पुराने विश्वासी भी जो इस सवाल को पूछते हैं कि पास्टर साहब, जो हमारा प्रार्थना करने का जो समय होता है वो क्या होता है और हम कितनी देर प्रार्थना करें, हम कैसे प्रार्थना करें। तो ये सवाल जो है बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे बिलीवर्स भी और नॉन बिलीवर्स, कईयों ने इस क्वेश्चन को पूछा। तो आज बाइबल में से मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। हम निकालेंगे मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका। और इंग्लिश बाइबल में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेयर करने के बारे में। और इसमें we will read Mark chapter 14 verse 37. Then he returned and found the 3 disciples asleep. He said to Peter, Simon, are you asleep? Weren't you able to stay awake even for 1 hour? 1 hour. यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में हम क्लियर जब करते हैं इस बात को कि कम से कम एक घड़ी, एक घंटा जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम 1 घंटा। अगर आप नए हैं तो आप 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं डेली प्रार्थना करना, और उसके बाद जो है अपना कम से कम आपको एवरी डे जो है 1 आवर प्रेयर करनी अनिवार्य होती है, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, अपने आत्मिक जीवन में जो है बढ़ोतरी पा सकें। और यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसकी 12, 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेंगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो स्पष्ट रीति से जो है हमें जब प्रार्थना करनी है तो हम यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका महत्व होता है। प्रार्थना का महत्व जो है एकदम से उसका फल आपको मिलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के पुत्र से उस प्रार्थना को कर रहे हैं और ये उनकी वाचा है, एक प्रकार से ये वचन है, ये प्रतिज्ञा है कि आप यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, उसकी आशीष आपको मिलेगी। और हमें जो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जैसे सबसे पहले जब हम रिपेंट करें अकेले, जैसे मत्ती 6 अध्याय में जब हम स्टडी करते हैं और उसकी 16, 17, 18 आयत में हम अकेले रूम में जाएं, अकेले में बैठकर जो है सबसे पहले पश्चाताप करें, और पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर की महिमा की बातों को याद करते हुए धन्यवाद करें कि परमेश्वर बीते दिनों में आपने मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, मेरी बीमारियों को दूर किया, मेरे परिवार में जो क्लेश था उसको आपने सुख शांति में बदल दिया, और मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या अलग अलग प्रकार से अंधकार शक्तियों ने गड़बड़ी की हुई थी, उन सब से आपने मुझे छुटकारा दिया, आपने मेरे घर में बरकत आशीष दी। ऐसे करके आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए पहले। उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना के विषय हैं, फिर आप उन प्रार्थनाओं को आप जो है परमेश्वर के सम्मुख लाइए। जैसे जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, इसमें इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो हम जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को और उसके बाद जितनी भी प्रार्थना के विषय हम परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, ज़्यादा बड़े शब्दों से आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, हमारी सिचुएशन को जानते हैं, वो हमारी उत्पत्ति को जानते हैं, वो सब बातें जानते हैं। वो सर्वव्यापी, सर्व बुद्धिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो है सारी बातें हमारे जीवनों के बारे में जानते हैं। तो
हम छोटे छोटे शब्दों में भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके बाद धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका वो उत्तर देंगे, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। एडवांस में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और अंत में जब आप प्रार्थना कर चुके हो तो आपने बोलना होता है कि ये सब प्रार्थना विनती हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। यूहन्ना 14:14 कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से मुझसे मांगो तो मैं वही करूँगा। यीशु मसीह के नाम से जो है जब लास्ट में आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आप बोलते हैं कि ये प्रार्थना जो है मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ, और लास्ट में हम बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब कि ऐसा ही हो जाए। इस प्रकार से जो हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जो है स्टडी करते हैं कि हम कितनी बार प्रार्थना करें। तो पुराने नियम में जब हम दानियल भविष्यद्वक्ता को स्टडी करते हैं तो वो 3 बार प्रार्थना किया करते थे। हम जब पढ़ते हैं लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि यीशु मसीह जो है पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। हर प्रकार से जो है रात का अर्ली सनराइज प्रेयर का भी महत्व है कि आप पूरे दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे दिन जो है हमारा आपकी अगुवाई में, आपके सामर्थ अभिषेक, समझ बुद्धि ज्ञान, सुरक्षा अनुग्रह विजय बढ़ोतरी में आपका हमारे संग संग रहे, और हमारा दिन जो है फलवंत दिन रहे। फलवंत पूरे दिन के लिए आप प्रार्थना करते हैं। जब आप सनराइज प्रेयर करते हैं, रात को आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी सेविकाई में जन हैं, जितने भी परमेश्वर के दास दासी सेविकाई में हैं, उनको रात को प्रेयर करनी अनिवार्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम जो है दुष्ट को नहीं बांधोगे तो तुम उसके जो है कब्जा नहीं कर सकते उसके स्थान पर। तो आपको जो दुष्ट जो है वो शैतान यानी कि दुष्ट आत्मा, आपको रात को बैठकर जो है दुष्ट आत्माओं को जो है बांधना होता है जिस टाइम वो सक्रिय होती हैं। सक्रिय होने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जब हम देख लेते हैं कि हम चोर को किस समय जो है रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, जब वो चोरी कर रहा हो। तो जो अंधकार की शक्तियाँ होती हैं और रात के टाइम पे सक्रिय होती हैं, और उसी टाइम जो है हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनको बांधना है। उनको इस प्रकार से बोलना है कि जितनी भी अंधकारिक शक्तियाँ किसी परिवार में कार्य कर रही हैं, जो भी आपके चर्च में आते हैं, तो आपने इस प्रकार से बोलना होता है कि जो भी अंधकारिक शक्ति इस फैमिली में कार्य कर रही है, उससे मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, बांधता हूँ, दूर करता हूँ, उसको मैं बांध देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ देता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। तो अंधकार की शक्तियों को आपने बांधना है, अपने मुंह के शब्दों से बांधना है, और उस परिवार के लिए जो है आशीष को रिलीज करना। उन परिवारों के लिए आशीष को रिलीज करते हुए बोलना कि मैं इस परिवार में जो है परमेश्वर की आशीषों को रिलीज करता हूँ। इस प्रकार से जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं। बहुतायत से जो है परमेश्वर इन बातों में जो है हमें ब्लेस्ड करते हैं, और हम अद्भुत रीति से जो है टेस्टिमनीज को, अद्भुत रीति से जो है कार्यों को, परमेश्वर के कार्य को होता हुआ देखते हैं। जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।